प्यारे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हैं और जो डोली है वो स्कूल का होमवर्क करके थक गई है। उसका दिल चाह रहा था कि अब कुछ मुताला करूं। उसने अपने लिए कुछ किताबें ढूंढी ताकि वो रात को मुताला कर सके। जब रात हुई उसने अपनी किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो पढ़ के बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे एक कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे महसूस हुआ कि अचानक खिड़की खुली है हवा की वजह से और बाहर ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है। वो सोच रही थी अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अचानक ही हवा चलने लग पड़ी। उसने सोचा चलो बाहर चलकर देखती हूँ। वो बाहर आई तो वो देख के हैरान हो गई क्योंकि बाहर कोई हवा नहीं थी। अभी तो उसने देखा था कि हवा चल रही है और बहुत सी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, जैसे लैंप, स्पून, प्याली और बहुत कुछ हवा में उड़ रहा है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुई, उसे यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो क्या देखती है कि हवा फिर चल रही है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल हिल रहे हैं हवा के साथ। वो सब देख के बहुत हैरान होती है। वो सोचती है मैं कहाँ आ गई हूँ, एकदम से सारा माहौल ही चेंज हो गया। अभी तो कुछ और था और रात थी, अब यहाँ दिन है और फूल है और हवा है। मैं कहाँ हूँ? वो आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि बहुत खूबसूरत घर है जिसकी खिड़की में फूल रखे हुए हैं और बहुत प्यारी हवा चल रही है। वो सोचती है मैं फिर कहाँ आ गई। अभी 2 कदम पीछे तो फूल थे और साथ ही अब इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे घर आ गए हैं और यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। कहीं मैं जादुई शहर में तो नहीं आ गई? मुझे तो ऐसे लगता है ये कोई जादुई शहर है। मैं बहुत अलग दुनिया में आ गई हूँ। मैं कहाँ हूँ? वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती तो क्या देखती है कि एकदम माहौल चेंज हो गया। वो एक कमरे में पहुंच गई थी। वहाँ पर भी हवा चल रही थी और एक केटल पड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। कंप्यूटर भी ऑन था और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ से कोई उठ के गया हो। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। लगता जैसे इस पूरे शहर में कोई इंसान बसता ही नहीं है। वो कुछ हैरान और कुछ परेशान थी, लेकिन उसका तजस्सुस बढ़ रहा था। वो चाहती थी कि वो और आगे बढ़े और देखे कि आगे क्या कुछ है। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगी। वो फिर से एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाके देखती है कि वहां पर भी सब कुछ वैसे ही है। लैंप जल रहा है, चीज़ें हिल रही हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं है। वो ये सब देखकर फिर से हैरान होती है और सोचती है कि जब मैं पहले कमरे में गई थी वहाँ दिन था और यहाँ रात। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वो सोचती कि ये तो बहुत ही कोई डरावना शहर है जहाँ मैं आ गई हूँ। चंद लम्हे पहले दिन होता है और थोड़ी देर बाद रात और साथ में बारिश और सब कुछ चेंज। अब उसका दिल आगे जाने को नहीं था, वो वापस जाना चाहती थी। उसे डर लग रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके पांव ज़मीन ने जकड़ लिए थे। वो बहुत परेशान थी और बेबस थी। वो सोच रही थी वो क्या करे। उसे काली अंधेरी रात में बहुत डर लग रहा था। बहुत खामोशी थी और वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। वो इस खौफनाक अंधेरी रात में चलते चलते एक घर के सहन में आ गई। वो देखकर बहुत डरी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन लाइट ऑन और ऑफ हो रही थी। वो डर गई और सामने कमरे का मंजर देखकर तो उसके पांव तले ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और सामने सहन में एक भूत खड़ा है। वो उससे बातें कर रहा है जैसे वो उसे डर भी नहीं रहा और ये रोजाना का मामूल है। उसे लगा जैसे वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पा रही। उसने भागने की बहुत कोशिश की। उसने कहा मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर पता नहीं यार मेरे साथ क्या होगा। अचानक उसे अपने पीछे
قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے اس کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے۔ وہ بہت ڈرنے لگی اور ایک ساتھ بہت سے دروازے کھلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت سے دروازے کھول کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ وہ بہت ڈری، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہ ایک چہرہ اس کے سامنے آ گیا جو اسے کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ وہ ایک سائڈ پہ بھاگنے لگی، پھر ایک عورت اس کی طرف بڑھنے لگی، اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈولی کو لگا کہ آج وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، آج وہ گھر نہیں جا سکے گی۔ اس نے زور زور سے چلانے کی کوشش کی، مدد کے لیے پکارا، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ ایک طرف کو بھاگنے لگی زور و شور کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے نکل جائے، کہ سامنے وہی عورت ایک دم اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے منہ میں تلوار تھی اور لگتا ہے یہی تلوار وہ اس کے گلے پر چلا دے گی۔ اس نے الٹے قدموں تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ایک ہاتھ اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ہاتھ اسے ہوا میں اچھال دے گا اور وہ کہیں خلا میں گم ہو جائے گی۔ وہ اس سے بچنے کے لیے دائیں طرف مڑی تو ایک آدمی سامنے اس کے آ گیا اور کہا کہ آج تم بچ کر نہیں جاؤ گی، میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ آج ہم سب مل کر تمہارا تازہ تازہ خون پئیں گے اور مزے اڑائیں گے۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا اور نہیں نہیں کہہ کر چلانا شروع کر دیا، اور پھر اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم ڈر کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی شکر ہے یہ خواب تھا، کہیں یہ حقیقت نہیں تھی، اگر یہ حقیقت ہوتی تو کیا ہوتا۔ بہت خوش تھی۔ دراصل رات کو ڈولی ایک ڈرامنی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، اس میں ساری کہانیاں ڈرامنی تھی۔ ایسے ہی وہ ایک کہانی پڑھتے پڑھتے سو گئی اور پھر اس نے اتنا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ یہ سارا خواب تھا بچوں۔ ڈولی خواب میں ڈرتی رہی اور جادوئی شہر کی سیر کرتی رہی۔ اس کے چلانے کی آواز پر اس کی امی اس کے کمرے میں آ گئی اور اسے ساری بات پوچھی کہ ڈولی کیا ہوا۔ ڈولی نے اپنا سارا خواب اپنی امی کو سنایا اور وہ دونوں مل کر ہنسنے لگی کہ یہ اچھا خواب تھا جس نے تمہیں بھی ڈرا دیا اور مجھے بھی تمہاری آوازوں نے، اور وہ پھر دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ایسی ہی اور کہانی سننی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، میں دوبارہ ایسی کہانی لے کر آؤں گی۔ پھر ملیں گے۔